सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। जागे नज़ारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। ओ पल भर की दिल की दुनिया सोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। नमस्कार, मैं प्रदीप, आपके होस्ट, और आप देख रहे हैं डिकोड द ट्रुथ विथ प्रदीप। हैप्पी न्यू ईयर 2025। नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक। आज 1 जनवरी है और ये उम्मीद करता हूँ कि कल रात को बहुत सब जितना भी लोग हैं वो सब जितना भी मेरा व्यूअर्स है सब अच्छी तरह न्यू ईयर मनाएं। आज भी खुशी खुशी मना रहे सब लोग और अपना काम भी कर रहे। बहुत लोग अपना काम के प्रति सिंसियर है, ये देख के मुझे अच्छा लगा। और तो उम्मीद करता हूँ कि ये साल सबका अच्छा जाएगा। लेकिन एक बात कल मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हर साल जो जैसे उत्साह और उमंग के साथ नए साल का वेलकम किया जाता है, जो फीलिंग्स इमोशन के साथ, वो इस बार थोड़ा मिसिंग था। कहीं कहीं बहुत हद तक मिसिंग था। क्यों? मतलब मैं मेरे चारों तरफ की माहौल में बयान कर सकता हूँ, उतना कुछ खास नहीं था। लेकिन वो जो उत्साह, वो जो उमंग, वो जो एक फीलिंग्स रहता है, एक खुशी रहता है मन में, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ रूखा सूखा सा था। क्यों? बता सकते? पता नहीं किनके नज़र में आया, मुझे तो लगा मेरे नज़र में आया ये। तो मैं ये सोच रहा था क्रिसमस से पहले, हैरान हो गया था मैं, क्यों ऐसा क्यों है। कल मुझे रियलाइज हुआ क्यों है। क्योंकि लोगों में इस साल इमोशन उतना नहीं रहेगा, उतना जो एक्सप्रेशन, इमोशन, फीलिंग्स, ये सब का कमी रहेगा। क्योंकि ये मंगल का साल है। कुछ रूखा सूखा सा होगा। कुछ हम चीज़ें करेंगे लेकिन वो उत्साह के साथ नहीं, जिस उत्साह के साथ किया जाना चाहिए था या नॉर्मली होता है, वो नहीं रहेगा। लेकिन मुझ में जोश था, मुझ में उमंग था, मुझ में खुशी था, सब था।
क्योंकि मैं किसी प्लेनेट के प्रभाव में पूरी तरह नहीं रहता। ये बहुत मुश्किल है। प्लेनेट के प्रभाव जो है उसको पूरी तरह तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके वो प्रभाव कम हो, ऐसा होना बहुत मुश्किल है। लेकिन ना जाने क्यों मेरे अंदर वो प्रभाव उतना काम नहीं किया। देखता हूँ आने वाला समय में मैं और भी कैसे खुद को बैलेंस कर सकूँ। क्योंकि देखिए, जो नेगेटिव प्रभाव है प्लैनेट्स का, जो नेगेटिव प्रभाव रहता है उसको कम करना चाहिए हमको। होता नहीं है, बहुत मुश्किल है। फिर भी पॉजिटिव प्रभाव ठीक है, लेकिन हर एक प्लैनेट का एक नेगेटिव प्रभाव होता है। इवन गुरुदेव का भी, लोग बोलते गुरुदेव का कभी भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं है, ऐसा पड़ता है। ठीक है, तो प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है और हम उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि प्लेनेट का जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा होता है। मंगल जैसे एक पावरफुल प्लेनेट है, शक्ति है उसके पास, वो जोश उमंग इसको रिप्रेजेंट करता है। वो पानी कम हो जाएगा, पानी मंगल में कम नहीं है, रूखा सूखा प्लेनेट है। इसलिए मंगल जिस जातक के रूलिंग प्लेनेट है वो पानी कम पीता है। आप देखेंगे, सब नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे जिसके ऊपर मंगल के प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा होता है, वो पानी कम पिएगा, पानी अच्छा नहीं लगेगा, ज़्यादा नहीं नहाएगा या नहाना पसंद नहीं करेगा उतना, स्टक रहेगा किसी जगह पे, जिद्दी होगा, स्वभाव उनके गुस्से वाला होगा, हाँ, एरोगेंट टाइप के होंगे वो। और जनरल नेचर मंगल के जो है, और समझ लीजिए मंगल वीक है तो किसी बच्चे का जन्म होता है, मतलब मंगल उस बच्चे का जन्म ऐसा एक दिन होता है जब मंगल अपना वीकनेस छोड़ के वो पावर में आएगा अगले दिन। इससे पहले वो वीक था, लेकिन जब वो पावर में आएगा अगले दिन, उससे पहले के दिन में उस बच्चे का जन्म होता है। तो कैसा होगा, वो 50-50 लेके जन्मेगा, मतलब उतना उसमें मंगल का प्रभाव ज़्यादा नहीं होगा, 50-50 बैलेंस लगभग होगा, क्योंकि मंगल एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह में जा रहे हैं, दूसरे स्थिति में जा रहे हैं। तो उस समय अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो मंगल के जो प्रभाव है, वो चाहे अच्छा प्रभाव हो बुरा प्रभाव हो, उसमें वो उतना नहीं पड़ेगा। अच्छा प्रभाव भी उसमें उतना नहीं पड़ेगा, बुरा प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अगर पहले जब मंगल वीक था पूरा, तब अगर जन्म लेता, तब वो उसका मंगल वीक होता, यानी कि उसका जोर, उसका शक्ति, उसका डिजीज को हैंडल करने का जो पावर होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो कमजोर होता। ठीक है, तो धीरे 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 वो बच्चा जो मंगल अपना शक्ति पाने से पहले जो मतलब आखिरी दिन, वीकनेस के आखिरी दिन वो पैदा हुआ, वो पहले पहले वीक रहेगा, बीमारी होगा, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे अपना शक्ति वापस मिलेगा उसको। लेकिन थोड़ा बहुत तो उसका जो वीकनेस है मंगल का, वो उसके सारे जिंदगी भर थोड़ा थोड़ा तो दिखेगा, लेकिन उतना नहीं। तो ये अच्छा भी है, लेकिन ये मैंने एक एग्जांपल दिया है सर। तो यही बात है। तो हम बोल सकते हैं मंगल 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 हो, उम्मीद कर सकते हैं 2025 मंगलमय होगा।
क्योंकि मंगल को भी यूनिवर्स का पावर इतना है, एक पत्थर को भी जिंदा कर सकता है वो। तो अगर रिफॉर्म चल रहा है यूनिवर्स का, हाँ, शुद्धिकरण चल रहा है, तो उसमें पत्थर भी शामिल है। हम जिसे पत्थर समझते, प्लेनेट समझते, उनका भी हो रहा है। उनको भी समझाया जा रहा है कि देखो तुम ये बहुत ज्यादा करते हो जो सही नहीं है, और तुम ये ज्यादा बहुत कम करते हो जो सही नहीं है। बैलेंस करो, तुम्हारा बैलेंस खो गया है। तो मंगल को भी सीख मिलेगा, मंगल से जुड़े हुए जातक उनको भी मिलेगा, और जितना भी इस दुनिया के लोग हैं उन सबको कुछ ना कुछ सीख मिलेगा। 2025 कुछ ना कुछ सिखाएंगे। देखना, बहुत अड़े हुए आदमी भी अभी थोड़ा बिगड़ रहा है, उसमें कुछ अच्छा कुछ समझ आ रहा है। कोई कोई गलती को मानना सीख रहे, कोई कोई चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, है ना। जो बहुत प्रैक्टिकल थे, बहुत लॉजिकल थे, वो भी थोड़ा नरम पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे ग्रह भी जो परिस्थिति क्रिएट किया या कर रहे या करेंगे, उसके अनुसार हमारे अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, है ना। तो ये जो प्यार के मामले में अगर मैं कहूँ 2025, तो जो बहुत दिन से जिनका अनबन चल रहा है, जिनका बहुत दिन से झगड़ा चल रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, बातें नहीं है, लेकिन पुराने स्मृति है, पुराने यादें हैं, उनका रियूनियन होने का चांस या उनका यूनियन होने का चांस बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि एक्शन का साल होगा, 2025 एक्शन का साल होगा। जो एक्शन लेंगे, सही दिशा में लेंगे, उसका सक्सेस मिलेगा उसको। तो हमको यही समझना है कि हमें किसे रोक, कौन सा चीज है हमें रोक रहा है। जो झिझक है हमारे अंदर, कौन सा चीज है जो झिझक को, ये झिझक पैदा कर रहा है कि हम आगे ना बढ़ पाए, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए कि कौन सा चीज इसके लिए जिम्मेदार है। हो सकता है हमारा एक्सपेक्टेशन, हो सकता है कोई दोस्त हमको मना कर रहा है, क्योंकि हम दोस्तों को सुनते हैं, हम रिश्तेदार फैमिली को सुनते हैं। हम अगर फैमिली को दरकिनार कर रहे, तो दोस्तों को क्यों नहीं कर पा रहे? अभी तक हो सकता है कुछ दोस्त हमारे साथ अभी भी है अटैच, जो हमें गलत राय दे रहा है, गलत ओपिनियन दे रहे, एडवाइस दे रहे, जो सही नहीं है, हमको रोक रहा है। लेकिन वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि आपके अंदर शायद अभी भी आपने इनर वर्क नहीं किया, उसके वो पर्टिकुलर कुछ ऐसे चीज रह गया, एक या दो, जिस पे आप इनर वर्क नहीं किए। क्या हो सकता है वो? कि ये जो दोस्तों के ऊपर जो निर्भरता है आपका, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है उससे हम सीखते नहीं है। याद कीजिए, पास्ट जो एक्सपीरियंस है, समझिए कुछ साल पहले हम, फॉर एन एग्जांपल, हम बहुत निर्भर करते थे अपने फ्रेंड के ऊपर, उनके हर बात मानते थे, सुनते थे, एडवाइस लेते थे। लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो तो सही नहीं था, वो लोग सही नहीं थे, गलत राय दे रहे थे। तो वो चीज हमने सीखा है, लेकिन वो चीज अभी नेक्स्ट हम अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। वही सेम कुछ दोस्त को हम फॉलो कर रहे, उनकी राय ले रहे, नए दोस्त,
पुराने से हम सीखे हैं, लेकिन वो सीख ज़्यादा देर तक हमने नहीं रखा अपने पास, और वही गलती हम दोबारा कुछ और नए दोस्त के एडवाइस लेके वो गलती कर रहे हैं। नंबर 1 हो गया। दूसरा क्या चीज़ है कि ये जो हम अपने प्राइवेट बात, अपना अंदर की बात, अपने जो सीक्रेट से, अपने जो वीक पॉइंट से, ये अपने दोस्त के सामने रख देते, उनको सब बता देते। ये सही नहीं है, क्योंकि 2025 दिखाएगा आपको कि जिनके ऊपर आप फिर से कुछ नए दोस्त के ऊपर अगर आपने डिपेंड किया, उनके साथ उनके बात सुने, तो बाद में आपको पता चलेगा उनके बात सही नहीं थे, और आपने जो उनको बताया अपने ज़िंदगी के बारे में, अपने राज के बारे में, अपने सब कुछ उनको बता दिया। कोई करता है और वो उनका फ़ायदा उठाएंगे बाद में, क्योंकि ये जो नए दोस्त थे, ये नए दोस्त आपके सामने अच्छे बनेंगे, ताकि आपको ना लगे कि ये लोग पुराने लोगों की तरह है। इसलिए वो ऐसे मुखौटा पहनेंगे, ऐसे बर्ताव करेंगे आपके साथ कि बहुत अच्छे हैं हम, और आप समझेंगे हाँ बहुत अच्छे हैं। अरे देखो, मैं जो बातें पसंद करता हूँ वही कर रही है, सही एडवाइस दे रहे मुझे, सही बोल रही है। आप मजाक मजाक में उनको सभी बता दिया, सब कुछ बता देते, शेयर करते, जो गलत है, क्योंकि ये बाद में आपके अगेंस्ट यूज किया जाएगा, और ये हो चुका है पहले, लेकिन आपने सीखा नहीं। तो ये जो 2 चीज़ है, इसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है, इस पर इनर वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि इनर वर्क के परमिशन सबको नहीं होता। तो ये इनर वर्क आपने किया नहीं, इसलिए वो दोस्त, भगवान क्या किया, उस चंद दोस्त के माध्यम से आपको दिखा रहा है, आपको ये दिखा रहा है कि आपने अभी तक ये 2 चीज़ पे काम नहीं किया, आपने सुधारा नहीं आपको, खुद को। ये जो दोस्त के ऊपर इतना निर्भरता है, दोस्त के बात सुनना, दोस्त के एडवाइस लेना, और वो जो चाहते हैं उसके माफिक चलना, वो जो बातें करते हैं वही बातें करना, उनके साथ ऐसे मजाक, जो बोलेंगे वही मान लेना, ये जो है इस पे वर्क करना ज़रूरी है। और अपना जो प्राइवेट चीज़ है, अपना जो खुद के जो आइडेंटिटी है, खुद के जो आपका लाइफ है, उसके बारे में कुछ भी मत शेयर कीजिए। ऐसे ऐसे डिवाइन राज होते हैं जो सिर्फ आपको हील किया जाता है, आपको बताया जाता है यूनिवर्स के थ्रू, और आप जाके दूसरों को बता देते। सही नहीं, एक हद तक बताइए, उसके बाद नहीं, क्योंकि जानी आपका है, उनका नहीं है। वो क्या समझेंगे, वो तो कार्मिक है। वो आपको लगेगा बाद में, जब आपके सब समझ में आएगा कि ये तो हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया ये दोस्त, लेकिन उनको दोष मत दीजिए, क्योंकि उनके थ्रू यूनिवर्स आपको समझा रहे कि आपकी गलती क्या क्या है। अभी तक आपने उस पर वर्क नहीं किया, उस पर वर्क कीजिए, है ना। दोस्त बोलेगा ये देख, ये ऐसा कर रहा है, ये सामने वाला ये चीटिंग कर रहा है तेरे साथ, हाँ ये ज़रूर चीटिंग कर रहा है मेरे साथ, सही है। बस एक्शन लेने से आप मुकर जाते हैं, क्योंकि 2025 एक्शन का साल है। एक्शन लेना ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा में। आप गलत दिशा में एक्शन ले रहे, गलत दिशा में आगे बढ़ रहे, वो सही नहीं है। एनर्जी बहुत है, लेकिन वो एनर्जी गलत दिशा में अब अगर आप लेके जाएंगे तो परिणाम गलत ही होंगे। जिस समय आपको जो करना चाहिए उस समय वो आप नहीं कर रहे, पहले भी ऐसे ही कर चुके हैं आप,
जिस समय आपको जो करना चाहिए था आपने उल्टा किया। बाद में अब अभी पछता रहे कि अगर मैं तब ऐसा करता, अगर मैं जिन लोगों की तरफ नहीं गया, उन लोगों की तरफ, जिन लोगों की तरफ गया था उन लोगों की तरफ नहीं जाता, और जहाँ पर मुझे जाना चाहिए था वहाँ पर जाता, तो कैसा हो। ये जो डिसीजन लेने की इसमें क्षमता है, क्यों नहीं है? कौन सा वो चीज़ है जो आपके पास नहीं है? और कौन सा वो चीज़ है जो आपके पास है दूसरे के पास नहीं, या किसी और के पास नहीं? सोच सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए अगर यूनिवर्स बोल रहा है आप अपने सोल के पास जाओ, और आपके दोस्त मना कर रहे नहीं नहीं अभी नहीं, देखो सोल चीटर है, सोल चीटिंग कर रहा है, सोल ये कर रहा है वो कर रहा है, नहीं सोल को पॉकेट पॉकेट में डाल के रख, अभी तो सोल तेरा पॉकेट में आ गया, तू जो बोलेगा वही करेगा सोल। फिर से वही गलती, फिर से टेकन फॉर ग्रांटेड। तो इसलिए कहाँ पर मुझे दोस्त के पास सुनना है, कहाँ पर नहीं, या कब कितना सुनना है कितना नहीं, या कौन सा चीज़ लेना है मुझे अंदर, कौन सा चीज़ नहीं, ये हमारे ऊपर है। हम तभी इसको कर पाएंगे जब हम अपने इंट्यूशन की बात सुनेंगे, अपने सोल की बात सुनेंगे, अपने सोल के पास जाएंगे। क्योंकि सोल आपको कभी चीट नहीं कर सकता, वो आपके ही सोल है, कैसे आपको चीट करेगा? आपके दोस्त कुछ भी बोल सकते हैं, इन दोस्तों को हटाओ अपने ज़िंदगी से। जो मिलेंगे वही वो ऐसे ही होंगे, क्योंकि जिस जन्म में भगवान आपको समझाता है कि आपके सब सोल ही सब कुछ है, उस जन्म में आपका दोस्त सोल ही होता है और कोई नहीं होता। तो रियलाइज करो, गलत धारणा कर लेना किसी के इन्फ्लुएंस में आके, ये जो इन्फ्लुएंस में रहते हैं हम दोस्तों को, है ना? समझ लीजिए किसी, कोई दोस्त थे जोडियक, कोई दोस्त थे रेन गॉड, कोई दोस्त थे डेवलपमेंट। अब ये तीनों दोस्त थे, समझ लीजिए, हालांकि और भी है, लेकिन ये तीनों दोस्त आपको समझा रहे हैं, देख एक्शन मत ले इस तरफ, चाहे कुछ भी हो जाए, टालते रहना टालते रहना। तो इससे क्या होगा, यूनिवर्स जो चाह रहे वो पूरा नहीं हो रहा है, तो यूनिवर्स क्या करेगा, एक समय आके इन लोगों को सीख देगा और इन लोगों को अपनी ज़िंदगी से हटा देगा, और आपको समझ में आएगा कि है हाँ इतना दिन से मैं गलती कर रहा था और मुझे ये चीज़ नहीं करना है। तो ये जो घटना कोई भी घटना हो जो घटता है हमारे ज़िंदगी में, उसके कारण नहीं होता है, ठीक है? और 2025 में ज़्यादा प्रैक्टिकल मत बनो, ज़्यादा लॉजिकल मत बनो। बहुत सारे हैं जो लॉजिक से बात करते हैं, नहीं तू मुझे समझा कि ये चीज़ कैसे हो रहा है, वो चीज़ कैसे हो रहा है, इसको एक्सप्लेन कर, उसको एक्सप्लेन कर, तभी मैं समझूँ। क्योंकि वो तो समझेगा नहीं, क्योंकि उसने हाथ बंद करके रखा है और वो समझने का कोशिश कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। और हर एक चीज़ सबके समझने के लिए नहीं होता, किसी किसी का समझ में, किसी किसी को समझाने के लिए होता है। तो यूनिवर्स वही करता है, सबको सब कुछ समझाता नहीं है, सबको सब कुछ समझने का शक्ति भी नहीं देता है। फिर सब अगर समझ गए सब कुछ,
तो लोग बोलेंगे, सब बोलेंगे हम लोग तो कर्म नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम भगवान भगवान करते रहेंगे, बस हमारा काम हो जाए। ऐसा नहीं होता। और मैनिफेस्ट जो होता है, मैनिफेस्ट बोल के कुछ होता नहीं है, संभव नहीं है ये। हाँ, जो हाईएस्ट लेवल के सोल होते वो अपना कर्म से, अपना जो पावर उनको दिया गया है उनसे उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जिस स्तर पे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीजों को। लेकिन यूनिवर्स के रूल को हटाकर नहीं, यूनिवर्स के रूल को मानकर। लेकिन आम जो आदमी है हमारे तरह, वो मैनिफेस्ट वो सब चीज उनके लिए नहीं है। मैनिफेस्ट क्या होता है, मैनिफेस्ट कैसे होगा, आप सोचिए, लॉजिकली सोचिए। आपके डेस्टिनी निश्चित है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो कि उससे उल्टा हो आपका डेस्टिनी या अलग हो। फिर मैनिफेस्टेशन अगर होता तो सब अमीर हो जाते। मुझे बाड़ी चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए, मुझे बंगला गाड़ी चाहिए, मुझे सोने चाहिए, चांदी चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। मजाक है, भोजबाजी है ये कि आपके सामने आ जाएगा तुरंत। कोई कुछ भी मांग लेगा। फिर मैनिफेस्टेशन, अरे मैनिफेस्टेशन बोल के कुछ नहीं होता, सब पहले से निश्चित होता है। ये जो पहले जो असुर लोग थे, डेविल एनर्जी थे, वो जो साधना करते थे, ध्यान करते थे बहुत दिनों तक, बोलते हैं ना, ठीक है, वो बहुत कठोर परिश्रम करके, बहुत ये करके साधना करते थे। लेकिन उस साधना के पीछे उनके लालसा थे, इच्छा या डिजायरनेस, एक्सपेक्टेशन कि मुझे बर मांगना है, मुझे वरदान मांगना है भगवान से। इसलिए भगवान भी सब कुछ ऐसे प्रोग्राम करके रखे थे जिससे बहुत सारे पर्पस सर्व होता था। तो ऐसे वर्ब उसको दिया जाता था जिससे उसको सीख मिले बाद में। तो ये बात है, किसी का वर दिया गया कि तुम अजय हो, तुम्हारा मृत्यु नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, मतलब तुम जब सिर पे हाथ रखोगे तब तुम्हारा मृत्यु होगा। तो उसको, उस परिस्थिति को क्रिएट किया गया उसके जीवन में एक समय, ताकि वो गलती से अपना हाथ सिर पे रखे और वो भस्मासुर खत्म हो गए, भस्म हो गए। तो ये जो बातें, हर एक चीज भगवान कुछ उद्देश्य के लिए हमारे जिंदगी में उसको लाता है, उस घटना को हमारी जिंदगी में लाता है ताकि हमको कुछ सीख मिले। क्योंकि आपको समझना है, समझ लीजिए कोई 50% एनर्जी लेके जी रहा है, कर्म करने की जो एनर्जी इस दुनिया में जीने का या मटेरियल चीज़ें हासिल करने का जो एनर्जी होता है, कर्म करने का जो एनर्जी होता है, परीक्षा में अच्छे रिजल्ट, नौकरी में सक्सेस, गाड़ी बाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, सोना, ये वो, शादी, ये सब कुछ जो मटेरियल हमारा चीज़ें हैं जिसके साथ हमारा कर्म जुड़ा हुआ है। तो वो जो शक्ति है, समझ लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल किसी के पास 50% है, दिया गया उसको, बाद बाकी 50% किसी और को दिया गया। मतलब किसी और के पास 50% एनर्जी है था, और समझिए ए के पास 50% एनर्जी, 100% एनर्जी था कर्म करने का, नहीं, बी के पास 50% एनर्जी था कर्म करने का, 100% एनर्जी था कर्म करने का बी के पास, ठीक है। तो जी के पास
भी 100% एनर्जी था कर्म करने का। और हमारे क्या होता है, हमारे एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो एग्जाम पहले इससे पहले, कि हमारे अंदर 50% कर्म करने का एनर्जी होता है, 50% स्पिरिचुअल, जो हाईएस्ट लेवल के, अब समझ लीजिए अगर कोई सोल है तो उसके पास 50% कर्म करने का एनर्जी रहेगा, 50% स्पिरिचुअल पावर रहेगा। तो ये जो 50% कर्म करने की जो एनर्जी है, जिसे हम 100% मान रहे हैं, अभी एग्जाम्पल के लिए 100% मांग रहे, मतलब मान रहे, तो इसको अगर 50% किया जाए, जी के जो एनर्जी है वहां से कर्म करने की एनर्जी 50% लेके बी को दिया गया, और बी के जो 50% एनर्जी है, जिसे हम 100% मान रहे हैं अभी, स्पिरिचुअल पावर, उसके 50% दिया गया जी को। तो जी स्पिरिचुअल 50% का एनर्जी लेके इस दुनिया में कर्म कर सकता है, वैसा जैसे बी करेगा, क्योंकि बी के पास 100% कर्म करने का एनर्जी आ गया, लेकिन 50% स्पिरिचुअल एनर्जी है उनके पास। लेकिन जी के पास कर्म करने का जो एनर्जी है मटेरियल लाइफ में, वो 50% बन गया, और जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, मतलब एनर्जी है स्पिरिचुअल, वो 100% हो गया। तो सोचिए जी को कितना मुश्किल आएगा, जी क्या काम कर पाएगा? नहीं, क्योंकि जो स्पिरिचुअल पावर जी को दिया गया, उससे तो दुनिया में वो चल नहीं सकता। चलने के लिए उसको कार्मिक कर्म करने की जो एनर्जी है वो चाहिए पूरा। अब बी तो सक्सेसफुल हो गया फिर इस दुनिया में, लेकिन उसका 50% स्पिरिचुअल एनर्जी है, कम हो गया। इसलिए वो स्पिरिचुअली वीक होता है, और जो जी है वो मेटेरियली वीक होता है। तो अगर ये बी और जी दोनों एक साथ, समझ लीजिए दोनों का एनर्जी आता है, तो तब जाके उनको पूरी तरह एक सक्सेस मिलेगा, मेटेरियली और स्पिरिचुअली बोथ बैलेंस होगा वो, तब तक नहीं। लेकिन समझ लीजिए बी को कुछ दोस्त बोल रहा है, नहीं तू जी के साथ मत यूनियन कर, क्योंकि जी एक ये है वो है, अनाप शनाप भूल भाल बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उन लोगों को काम दिया गया है, उन लोगों को जो बी के दोस्त थे, उन लोगों को काम दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू कि तुम रोको, किसी भी तरह इनको रोको, ये एक साथ ना होने पाए। ये जो चैलेंज है, गेम एक प्ले, और बी और जी को ये बोला गया है तुमको किसी भी तरह तुमको होना ही है, ये चैलेंज है, एक साथ होना है, तभी तुम्हारा सब सक्सेस आएगा, तभी हम मेरा जो पर्पस है वो फुलफिल होगा, यूनिवर्स का पर्पस फुलफिल होगा। लेकिन बी को कुछ मालूम नहीं, बी तो कुछ भी नहीं जानता है, क्योंकि स्पिरिचुअल पावर उसके पास 50% है, लेकिन जी को मालूम है सब कुछ। बी सोच रहा है मैं 100% मेटेरियल, मतलब मेरे पास मेटेरियल ही सब कुछ है, और मेटेरियल जो कर्म करने के जो ये है वही सब कुछ है, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे एक अच्छा लाइफ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे यही चाहिए। दूसरे के पास अगर ना हो किसी के पास, मैं उसके साथ कभी नहीं ये कर सकता, कभी उसके साथ यूनियन नहीं हो सकता, अगर जी के पास नहीं है तो नहीं यूनियन हो नहीं कर सकता। और ये दोस्त लोग भी वही बोल रहे हैं उनको,
दोस्त लोग समझ गया कि ये जो बी है ये क्या चाहता है, और वही बात उनको उनकी सेंटीमेंट में उनको सेंटिमेंटली ब्लैकमेल किया जा रहा है। हाँ देख, जी के पास तो कुछ भी नहीं जो चाहता है तू, तो क्यों जा रहा है तू? लेकिन बी को नहीं पता कि एक साथ होने पर जी के साथ वो पावर उनको मिलेगा, जो दोनों पे पावर मिल जाएगा, सब बैलेंस हो जाएगा। तभी ये जो वो चाहता है वो भी मिलेगा, जो यूनिवर्स चाहता है वो भी होगा, जो सबके लिए अच्छा हो इस दुनिया के लिए, वो यूनिवर्स के पर्पस के लिए दोनों काम करेंगे मिलके। तो ये जो चीज़ है ये नहीं पता बी को, तो वही होता है हमारे अंदर भी। हम भी कुछ चीज़ों से अनजान रहते हैं और दोस्त के या परिवार के या रिश्तेदार के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी राय लेते हैं और गलत रास्ते पे चलते हैं जो सही नहीं है। तो नया साल में ये सब चीज़ का हमको ख्याल रखना चाहिए कि हम कुछ ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स इससे काम मतलब ले, ना कि बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो, फिर हमसे गलती हो जाएगा, गलत काम हो जाने का चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, बाद बाकी और भी 2025 में और भी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देगा, वो मैं बाद में बताऊंगा कभी कभी, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। जो सिखाने आया है मंगल, उससे सीखना हमको बहुत ज़रूरी है। और ये रिश्तेदार, ये जो नेबर्स है, नेबर्स पे ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए एकदम, ठीक है? नेबर्स और सोसाइटी, इस पे एकदम फोकस मत कीजिए, क्योंकि ये जो है ये सब लोगों के थ्रू बनाया गया है। बहुत सारे लोग, मतलब इंसान ही तो इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो इंसान अगर नेगेटिव है, ये युग कली युग है। भगवान कृष्ण खुद बता के गए कि यहाँ पे धर्म एक धागे की माफिक लटकेगा और अधर्म ज्यादा होगा बहुत, ठीक है? पापी बढ़ जाएंगे। तो ये जो नेबर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं आपके और दूसरों को बताते हैं। इनको और कोई काम नहीं है। ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और दूसरों को बताते हैं और आपको आपके जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये नेगेटिव एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी सक करता है। मतलब आपके हायर एनर्जी है, हाईएस्ट लेवल के, ये आपके साथ अच्छे बात करेंगे, हंस हंस के बात करेंगे। आप इससे प्रभावित होके इनके साथ बहुत अच्छे टॉपिक में बात करेंगे, हाई टॉपिक में बात करेंगे, स्पिरिचुअल बातें करेंगे। तो ये क्या करेगा? ये अनजाने, जानकर नहीं, अनजाने से आपके जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, ये खींच लेगा। क्योंकि ये तो लो एनर्जी है, ये हर वक्त हाई एनर्जी चाहता है। और जो हाईएस्ट लेवल की एनर्जी है, वो उसके लो एनर्जी की जरूरत नहीं है, उसको और हाईएस्ट लेवल की एनर्जी की जरूरत है, जो ये देते नहीं है, ये दे नहीं सकते। इसलिए नेबर से सावधान रहना, क्योंकि ये आपको नीचे की तरफ खींचेंगे, नेगेटिविटी की तरफ खींचेंगे। हालांकि ये हमको सिखाकर जाता है बहुत कुछ, वो अलग बात है, लेकिन ये आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए आपके ज़िंदगी में, ये आपको ख्याल रखना है। नेबर्स खास करके बहुत टॉक्सिक होते हैं। ऊपर में दिखाएंगे बहुत अच्छा, अंदर ही अंदर आपके बुराई करेंगे पीछे, और आपके इंफॉर्मेशन लीक करेंगे दूसरों को। और एक चीज़ है, ये दोस्त को आसानी के साथ हम ट्रस्ट कर लेते हैं। मत कीजिए, सोल को ट्रस्ट कीजिए। अपना सोल ही सब कुछ है आपका, वो भगवान का अंश होता है और उस पर ट्रस्ट करो। खुद की बात, अंदर की बात सुनो, अंदर में झांक के देखो आपका गलती क्या है 2025 में।
जो घटनाएं घट रहा है आपके चारों तरफ या आपके जिंदगी में, उससे भगवान आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, उस मैसेज को समझने का कोशिश करो। ठीक है? आप अगर परिवार को दरकिनार कर सकते हो तो दोस्त को भी कर सकते हो। तो दोस्त के टाइम में आप उल्टा क्यों अपना नीति क्यों चेंज कर रहे हो, प्रिंसिपल? ये सही नहीं। तो वही बात है, 2025 में खुशी खुशी बिताइए। बहुत सारे घटनाएं होंगे, बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो आपने पहले सोचा नहीं है, देखा नहीं है, तो उसको समझने का कोशिश कीजिए। स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए। चाहे कुछ नहीं समझे, समय घटनाएं आपको समझाएगा, आपके सोल आपको समझाएगा सब कुछ। तो दोस्त तो बोलेंगे ही, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, ये है, वो है, चीट कर रहे, ये मत जा, ऐसा बहुत सारे दोस्त बोलेंगे। और कम्युनिकेशन कीजिए। जो आपके साथ कम्युनिकेशन नहीं हुआ बहुत दिनों से, अनबन है, झगड़ा है, वो सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ 2025 में सबका ही अच्छा होगा, चेंजेस आएगा, पॉजिटिव चेंजेस। और भगवान के उद्देश्य के लिए काम करें। अगर आपका डेस्टिनी है भगवान के लिए काम करना, तो आपको दूसरी जगह पर कुछ भी नहीं होगा, आपका बेकार है, वो समय बर्बादी है। आपको वही काम करना है जो यूनिवर्स चाह रहे, ना कि आप जो चाह रहे या परिवार जो चाह रहे। वो नहीं होगा, वही होगा जो यूनिवर्स चाहता है। तो आपके डेस्टिनी अगर है यूनिवर्स के लिए काम करना, सारे दुनिया के अच्छाई के लिए काम करना, सारे दुनिया को बैलेंस करने की कोशिश करना, दूसरे बैलेंस कर पाए, दूसरों को सच बताना, खुद भी सच को समझना, तो आप और कोई भी रास्ता आपके लिए नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। तो हमको ये समझना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। कोशिश कीजिए जितना जल्दी हो सके एक्शन ले, सही दिशा में एक्शन ले, कोई झिझक नहीं, क्योंकि ये समय सही समय है। यूनिवर्स आपको समझाएगा और समझा रहे कि यही समय है। आप जितना टालेंगे आपको भी मुसीबत होगा और यूनिवर्स को भी ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, जिससे परिस्थिति हो सकता है और आपको कष्ट मिले, आपको दुख मिले। लेकिन यूनिवर्स चाहता है, यही समय है उनके काम को अंजाम देने का। तो जितना आप टालेंगे उतना आपके सोल को मुसीबत उठाना पड़ेगा। जितना आप देर करेंगे उतना आपके सोल को मुसीबत झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो तो वेट कर रहा है, समझ गया है, आप नहीं समझे। तो यही बात है, आगे बढ़िए, सच को जानिए, सीक्रेट्स को जानिए, यूनिवर्स के सीक्रेट्स को, और एक साथ मिलके, सोल के साथ मिलके आप अपना काम को अंजाम दे, यूनिवर्स के लिए कुछ काम करे जो यूनिवर्स चाहता है। बाद बाकी जितना भी आपका मटेरियल चाहत है वो अपने आप ही फूला पूरा होते जाएगा। आप जितना सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा, क्योंकि आपको मालूम नहीं आने वाला कल क्या होगा, लेकिन आपको आपके सोल को मालूम है। ठीक है? फीलिंग्स लाओ अपने अंदर, जो फीलिंग्स को मत दबाओ, इमोशन को मत दबाओ, क्योंकि तब आप बहुत रूखा सूखा हो जाओगे। क्योंकि इस साल ऑटोमेटिकली प्रैक्टिकलिटी और लॉजिकल ये जो से ये मस्कुलिन एनर्जी है वो बढ़ेगा।
तो आप जितना इमोशन फेमिनिन एनर्जी को मतलब बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, उतना अच्छा है। तो आज इतना ही। अगर मेरे चैनल अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फॉलो करो और मुझे यूं ही देखते रहो। कल फिर से मिलूंगा एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।